शनिदेव हो रखे हैं अस्त, लेकिन आ जाएंगे अब सूर्य के संग। इस हफ्ते होगी रंगों की बहार, लेकिन साथ में लेकर आएगा चंद्र ग्रहण का साथ। उधर बुध देव और शुक्र देव बनाएंगे लक्ष्मी नारायण योग, बहुत सारे खर्चे और बहुत सारे खुशियों के योग, लेकिन साथ में रहेगा राहु का प्रकोप। जान लेते हैं इस हफ्ते का विशेष योग। मैं निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यानी कि वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी में, जो है आपकी लाइफ का लाइफ जीपीएस। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के साथ साथ चंद्र ग्रहण को भी। और शायद हो सकता है मैं चंद्र ग्रहण के लिए राशि वाइज आप सभी के लिए लेकर आऊं एक डिफरेंट वीडियो, जिसमें आप और डीप एनालिसिस कर सकें और अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। आज मैं बात करूंगा हर लगन राशि वालों के लिए इस वीकली होरोस्कोप में, यानी कि 9th ऑफ मार्च से लेकर 16th ऑफ मार्च कैसा जाने वाला है। हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करेंगे जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा मायने रखता है, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट। और इन दी एंड जानेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए कैसा है आप सभी के लिए आने वाला सप्ताह। आइए दोस्तों बात करते हैं सैजिटेरियस लगन एंड मून साइन। अगर आपका धनु लगन है, धनु चंद्र राशि है, तो आपके लिए वीक कैसे जाने वाला है, ग्रहण का इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है, होली के रंग कैसे प्रभाव डालेंगे आपके लव पर। देखिए बात करते हैं फिफ्थ हाउस से। फिफ्थ हाउस से हम लव, रोमांस, क्रिएटिविटी, विजन, पैशन सब देखते हैं। फिफ्थ हाउस का मालिक जो पैशन का कारक है, एनर्जी का कारक है, वो बैठ गया 7th हाउस में। तो लव को रिलेशनशिप में बदलना, मैरिज में बदलना, यह आपका इंटरनल फीलिंग आ रहा है। लेकिन अगर आपका मून साइन है तो आपकी परीक्षा आने वाले समय में है, क्योंकि आपकी ढैया शुरू होने वाली है। लेकिन अभी फिलहाल इस वीक की बात करूं तो ये मोमेंट है, इस मोमेंट को एंजॉय करो। लेकिन कोई ना कोई टर्मोइल आने वाले समय में दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर, आपका कम्युनिकेशन थोड़ा सा इंपैक्ट करता नजर आ रहा है आपके पार्टनरशिप के ऊपर। कोई इमेच्योरिटी, कोई इमेच्योर कम्युनिकेशन, ठीक है, इंपल्सिवनेस, रेस्टलेसनेस, ये मूवमेंट ट्रिगर कर रही है कि आपको अपने रिलेशनशिप पे डाउट लेके आ रही है। आपका बिहेवियर, आपका या आपके पार्टनर का आपके साथ बिहेवियर क्वेश्चन मार्क लेके आ रहा है रिलेशनशिप पर। कहीं ना कहीं यही कारण बन रहा है कि आपके पास अभी सराउंडिंग्स में बहुत डिफरेंट तरीके के लोग आ रहे हैं, क्योंकि आपका 11th हाउस जो नेटवर्क सर्कल का होता है राहु के साथ क्लोज डिग्री में है। तो कोई नेटवर्क सर्कल में कोई भारी इंसान, कोई पुश एंड पुल चल रहा है, किसी की तरफ अट्रैक्शन, कोई आपको पसंद कर रहा है। अभी तक प्रपोजल नहीं आया, बहुत जल्दी प्रपोजल आने वाला है। हो सकता है 16th के बाद ये प्रपोजल आपकी तरफ डेफिनेटली दिखाई दे। तो फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, किसी का प्रपोजल या किसी का पुश एंड पुल चलना, आपका अभी इंटेंस पे इतना इंटेंसिटी नहीं था, लेकिन वो फिर दिमाग उसकी तरफ डाइवर्ट होना, डिस्ट्रैक्शन आना, इस तरह का सिनेरियो मुझे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। तो कोई ना कोई ये समय है कि अपनी रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करने का। अदरवाइज कोई इल्यूजन, कोई माया आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है या आपके पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकती है। इस तरह का सिनेरियो मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। डुअल साइन में बैठा है जेमिनी, डुअलिटी को दिखाता है। तो ऐसा भी हो सकता है जो आप फील करते हैं वो आप दिखाते नहीं हो, जो दिखाते हो वो आप फील नहीं करते हो। यह भी कारण बन सकता है किसी और की तरफ आपका पुल जाए, किसी की तरफ आपका पुश जाए, या फिर आप बहुत कैलकुलेटिव हो रहे हो कि आपके दिमाग में आपको होता है ना कि हम कोई बिजनेस करने लगते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ये वाली सिनेरियो। ऑल्दो मैं आप किसी को डाउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये एनर्जीज आपकी तरफ इस तरह की सिनेरियो कोई ना कोई ट्रिगर करा रहे हैं जहां पे आपका माइंड ज्यादा काम कर रहा है, इमोशन नहीं, जहां पे मेंटल लेवल पे आपका ज्यादा दिमाग काम कर रहा है, ठीक है। और इमेच्योरिटी के चक्कर में आप कोई गलती कर सकते हैं, कोई कम्युनिकेशन ऐसा ट्रिगर कर सकता है जिसकी वजह से आपकी गलतियां और ज्यादा ट्रिगर कर सकती हैं। तो कोई और हो सकता है इस हफ्ते में 12 तारीख के आसपास, यानी मंगलवार को जब सेम डिग्री पे आएंगे सूर्य शनि, तो आपका कोई ना कोई टर्मोइल, कोई ना कोई ईगो क्लैश आपका दिखाई दे, या किसी सिबलिंग के साथ या फिर किसी नेबर में किसी के साथ आपका टर्मोइल हो सकता है ऑन ट्यूसडे। उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो हो सकते तो प्लीज आपको अपने ना पार्टनर से लड़ना है ना अपने पार्टनर के आसपास, उस दिन किसी के आसपास लड़ना ही नहीं है। आपको ये देखना है कि इस दिन से लेकर अपनी होली तक मुझे बहुत शांति के साथ चलना है। हो सकता है होली पे आप दूर चले जाएं, अपने पार्टनर से ना मिल पाए, उसकी वजह से टाइम ना देने की वजह से ट्रिगर हो जाए लड़ाइयां, इमेच्योर लड़ाइयां कि अब मुझसे बात नहीं करना है, ये नहीं करना है, ब्लॉक कर देना। इस तरह का सिनेरियो कहीं ना कहीं ट्रिगर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है धनु लगन, धनु राशि वालों के लिए, ठीक है। इमोशनल बैलेंस रखें अपने,
इमोशनली बैलेंस रख के, अच्छा पानी पी के, अपने आप को काम रखे, अपने अपने आप ऊपर काम करके अपने क्योस को ना बढ़ने दें जिसका इंपैक्ट आपके रिलेशनशिप पे दिखे। इस तरह का कोई कार्य ना करें। किसी की तरफ जो ट्रिगर हो रहे हो ना वहां पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। बाकी मैंने ट्राई मंथली में आपको बता दी है किसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और थंबनेल में लिखा है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो क्योर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो सॉरी प्रिकॉशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट गो फॉर द क्योर। बात करते हैं मैरिज के बारे में। 7th हाउस में मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं और 7th हाउस का मालिक नीच राशि में बैठा 10th हाउस में। आपको आपका पार्टनर या आप अपने पार्टनर को सही गलत सिखा रहे हो, ह्यूमैनिटी के बारे में बता रहे हो, सर सोसाइटी के बारे में बता रहे हो, सही गलत के बारे में बता रहे हो। उस वक्त चक्कर में बहुत ईगो ट्रिगर हो रही है और ये कम्युनिकेशन ही ईगो ट्रिगर कर देगा बहुत ज्यादा। आपको किसी को ना समझाने की जरूरत है ना समझने की जरूरत है, आपको शांत रहने की जरूरत है। अपनी ड्यूटी को पूरा करें, अपने पैशन को पूरे पैशन के साथ अपनी ड्यूटी को, अपनी जो आपकी कमिटमेंट है उसको फिलफिल करके अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। इस समय ईगो क्लैश हो सकता है, सोसाइटी में किसी के साथ होली पे लड़ाई हो सकती है या कोई चैलेंजेस आ सकते हैं, तो उस तरीके का ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, लगन का स्वामी 6th हाउस में बैठा है, ऋण रोग शत्रु, थोड़ी सी हसल आ सकता है। ट्रैवलिंग करोगे तो थोड़ा सा हसल आ सकता है, उस तरह की चीजों का ध्यान रखें। हो सके तो प्लीज पहले से ही अपना रिजर्वेशन करा के चलें। चंद्रमा की बात करूं तो कहीं ना कहीं केतु आपके फेथ में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लेके आएगा और आपके आइडेंटिटी के ऊपर क्राइसिस आएंगे। आपने अपने अंदर ही अपने कॉन्फिडेंस में आपका शेक हो सकता है, आपका ऊपर आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकता है। ये समय है चंद्र ग्रहण या तो आपको कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट कर देगा या आपके कॉन्फिडेंस को लैग कर देगा, बहुत कुछ मैटर करेगा आपके ऊपर। लेकिन ये समय है रिलीज करने का या कुछ रियलाइज करने का कि बहुत हो गया, दिस इज द मोमेंट। बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं या आने वाले समय में आएंगे तो आई एम रेडी फॉर दैट। तो ये समय सिनेरियो आपको संभलने का है। कोई रियल इस्टेट, कोई डिजायर, कोई क्या नाम है, कोई गाड़ी, घर, लैंड, प्रॉपर्टी, इससे रिगार्डिंग घर में कोई किसी तरह की कोई ना कोई बात चल रही होगी, कुछ सेल परचेज की बात चल रही होगी, कोई डिजायर है उसे पूरा करने की बात चल रही होगी। तो आपको देखना है कि क्या डिजायर है, क्या नीड है। और ये होलास तक चल रहे हैं तो 8 दिन तो आपको वैसे भी कुछ चीजें नई ऑस्पिशियस चीज करना इज नॉट अप्रोप्रिएट, नहीं कहा जाता। अब बाकी नीड है तो करना पड़ेगा कभी कभी, तो उसको ज्यादा कंसीडर नहीं करना है। लेकिन फिलहाल जितना हो सके अभी होली तक संयम नियम साधना में चल के कमिटमेंट पूरा करके शांति के साथ आपने आगे बढ़ना है। ये मोमेंट पॉजिटिव है अगर आप इसको होलिस्टिक वे में एक अच्छे समय के साथ चलाएं, क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा है केतु के ऊपर और मून केतु के साथ ही बैठेंगे। तो अगर डिटैच होना है तो नेगेटिविटी से होना है, कट ऑफ करना है तो नेगेटिविटी को करना है। अपने घर में जो टर्मोइल चल रहा है उसको अब खत्म कर देना, बस्ते में डाल देना। इस होली के बाद आपके जीवन में सुकून आना चाहिए, समृद्धि आनी चाहिए, ना कि आप दोनों के बीच में गैप आना चाहिए। मंगल की सही ऊर्जा यूज करनी है, रोमांटिसिज्म को आगे लेके जाना है, ना कि रोमांटिक गैप को बढ़ाना है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहे हैं। जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस में जुपिटर बैठे हैं। 6th हाउस में जुपिटर है, शुक्र के राशि में बैठे हैं और शुक्र देव कहां बैठे हैं, 4th हाउस में। रियल एस्टेट, लैंड प्रॉपर्टी, लग्जरी कार या मार्केटिंग, इस तरह की चीजों में आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, एमएनसीज में भी हो अगर आप तो आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। लेकिन एमएनसीज में आपको कोई प्रपोज भी कर सकता है, आपका किसी की तरफ पुश एंड पुल भी जा सकता है, कोई मिसकम्युनिकेशन भी हो सकती है, तो उस चीज का ध्यान रखें। अथॉरिटी के साथ ईगो क्लैश भी होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आपका बॉडी लैंग्वेज या आप कोई होली पे छुट्टी चाहते थे वो ना मिलना, उसकी वजह से कोई ट्रिगर करना, या आपका वर्कलोड था वो आपने पूरा नहीं किया और आपको फेस्टिव सीजन पे घर जाना है, किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई ना कोई चैलेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। सजिटेरियस धनु है, सजिटेरियस लगन एंड मून साइन। अगर आपका धनु राशि है तो आपको तो बहुत ही ज्यादा समझ के चलने की है कि अपना सारे काम, पेंडिंग काम को अपने वर्कलोड को पूरा क्लीन कर दें, जिससे कि आपको आपका अथॉरिटी कुछ बोल ना पाए। अथॉरिटी के साथ वैसे भी क्लैश करने का समय नहीं है, ये समय है खुद को क्लीन करने का, ये समय है अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करने का, ये समय है अपने कैरेक्टर वाइज अपने आप को आगे ऊपर लेके जाने का। कैरेक्टर शो करना है कि आई एम हियर टू डू समथिंग ग्रेट, मतलब कुछ ऐसा जो अभी तक आपने फील नहीं किया, जो आप एक्सपेक्टेशंस भी ना हो सामने वाले की। आपको विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस करना है, सामने वाले को एक्सपेक्टेशन देनी नहीं है, और जब कर दो, जब करके दिखाना है, तो आपके लिए बूम काम करेगा। ये बहुत बड़ा अमेजिंग काम कर सकता है आपके लिए, अमेजिंग आपके रिजल्ट लेके आ सकता है आपके लिए वर्क जो प्लेस पे। बिजनेस की बात करूंगा तो बिजनेस के लिए केतु बैठे हैं 10th हाउस में, केतु के साथ मून का बैठना, देखिए डिटैचमेंट तो लेके आ रहा है काम के जोन में, और इसका जो मालिक है वो बैठे हैं 4th हाउस में, तो कंफर्ट जोन ज्यादा आ रहा है, डिस्कंफर्ट भी दे सकता है। ये कंफर्ट डिस्कंफर्ट से रिगार्डिंग रिवॉल्व करने वाला है ये वीक। कोई टर्मोइल, कोई ईगो क्लैश, ये भी ट्रिगर कर सकता है। फादर इन लॉ या मदर इन लॉ फादर इन लॉ या फादर के साथ आपका कोई ना कोई कम्युनिकेशन ऐसा ट्रिगर कर सकता है जिसका इम्पैक्ट आपके साइकोलॉजी पर, आपके काम पर पड़ेगा। इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। कहीं ट्रैवल भी करना पड़ सकता है,
नीडलेस, आपका मन नहीं करेगा। हो सकता है आपको अपने इन लॉज के पास जाना पड़े या फैमिली में जाना पड़े, लेकिन आपका मन नहीं कर रहा, लेकिन आपको जाना पड़ रहा है। उसकी में खर्चा भी होना, उसमें बहुत सारी चीजें होना, ये आपको सोचना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, भगवान की अगर कृपा है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी कुंडली क्या बोल रही है, लेकिन फिर भी अपने बजट को बना के चलें, क्लैरिटी के साथ चलें, और अपनी जो वर्क प्लेस है उसमें आपको अब इंडल्ज होने की जरूरत है, आपको उसमें अब अपने आप को डालने की जरूरत है। बी ए लीडर। कंफर्ट जोन में आके रिलाई करके किसी और के ऊपर, ये चीज आपके लिए अच्छा नहीं करेगा। फाइनेंशियल लेवल पे थोड़ा सा स्टैग्नेंट दिखाई दे रही है चीजें, थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा आपके ऊपर, तो आपको समझदारी से चलना है। लक के ऊपर फेवर नहीं करना है कि लक की वजह से चीजें हो जाएंगी। जब तक आप अपने फेट को नहीं बदलोगे, पार्टिसिपेट नहीं करोगे, चीजें नहीं बदलेंगी। तो आपको फिगर आउट करना है कि आपके लिए क्या बेटर है, कि हार्डवर्क के द्वारा ही आपको रिजल्ट मिलने हैं, क्योंकि फेट का जो कारक है, जो आपका लक का कारक है, वो शनि के साथ बैठा है और बहुत जल्दी पाप कर्त्री में आने वाला है। तो भाग्य तो सपोर्ट नहीं करेगा, डिस्कंफर्ट देगा, और आपको अपने काम को बनाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा, और घर, फैमिली और प्रोफेशन में बैलेंस भी बनाना पड़ेगा। बात करेंगे हेल्थ की। हेल्थ क्या बता रहे हैं, देखिए हेल्थ के लिए फर्स्ट हाउस का मालिक 6th में, 6th हाउस का मालिक 4th में। चेस्ट में प्रॉब्लम, हार्ट में प्रॉब्लम, बीपी का इशू, स्टमक रिलेटेड कोई ना कोई इशू, बोन रिलेटेड इशूज मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। लिवर डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। आपका बुखार भी हो सकता है, आपको इस एनवायरमेंटल चेंज में बुखार होना, कोल्ड कफ होना आपको हो सकता है। आपको अपने कफ को बिगड़ने नहीं देना, इस चीज का ध्यान रखिएगा प्लीज। हो सके तो हल्दी वाला दूध, जिस दिन होली है पानी में भीगोगे भी, गुलाल भी लगेगा, आपको तबीयत खराब कर सकता है, तो हल्दी वाला दूध पीना रात को आपके लिए बहुत अच्छा है। इम्यूनिटी को ब्रेक नहीं होने देगा, डिटॉक्स करेगा आपको। फूड हैबिट का ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल 7th हाउस में बैठे हैं। 7th हाउस 1st हाउस को देखे तो खाली पेट में ज्यादा बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया और एकदम से फिर ज्यादा खा लिया, इंपल्सिव हो गए, रेस्टलेस हो गए, खाए जा रहे हो, तो मतलब वो डाइजेशन का प्रॉब्लम ट्रिगर कर सकता है। इस चीज का आपने ध्यान देना है। ये चीज ध्यान दे लिया, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, बेस्ट है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस का मालिक 7th हाउस में बैठा है। 5th हाउस का मालिक 7th हाउस में बैठ गया तो क्या लेके आ रहा है आपके लिए, आपका जो ट्रिगर हो रहा है ना, आप पार्टनरशिप कमिटमेंट की तरफ ट्रिगर हो रहे हो। आपका जो एनर्जी जा रहा है सारा का सारा पार्टनरशिप की तरफ जा रहा है, और यहां पर आपको चैलेंजेस फील हो रहे हैं कि मैं पढ़ाई पे ध्यान दूं या डाइवर्ट हो रहे हो आप जो रिलेशनशिप की तरफ, वहां ध्यान दूं, पब्लिक इमेज को मेंटेन करने में ध्यान दूं। तो इस वजह से आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, समय देना ना देना, पार्टनरशिप में समय नहीं दे रहे हो, नहीं टाइम से बात कर पा रहे हो, उस वजह से भी चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं। उस वजह से भी चैलेंजेस कहीं ना कहीं ट्रिगर करेंगे, तो इस चीज का आपने ध्यान देना है। बाकी आपको अपने भाई बहनों के साथ, अपने फादर के साथ एक कोलैबोरेट करना है, अच्छे से सेंसिबल होकर अपने बात कर रखनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि घर में कोई टर्मोइल होगा तो उसका इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, या आपके साथ कोई ना कोई चैलेंजेस आ सकता है, फाइट हो सकती है, बहस हो सकती है, पापा आपको फटकार सकते हैं, कुछ गलती आप कर सकते हो। तो अपने कैरेक्टर को मेंटेन करके रखें। होली पे ओवरबोर्ड नहीं होना है, स्मोक या क्या नाम है ड्रिंक करना नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड योर आइडेंटिटी। ठीक है, बात करते हैं रेमेडी के बारे में। लेकिन रेमेडी क्या बता रहे हैं, रेमेडी की बात करूंगा तो आपका 1st हाउस का मालिक 6th हाउस का मालिक 6th हाउस में बैठा है, 6th हाउस का मालिक 4th में, 1st हाउस का मालिक 6th में बैठा है। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना आपके लिए बहुत अद्भुत बनाएगा, और जिसको भी रिलीजन को आप मानते हैं, आपको फेथ के साथ अपनी पूजन करना है, संयम नियम साधना करनी है, क्योंकि भाग्य का मालिक पाप कर्त्री में आ रहा है। सूर्य अर्घ दें, सूर्य को अर्घ देने से, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने से आपके लिए बहुत अच्छा है, या सुनने से भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि इमोशनल टर्मोइल चल रहा है, चैलेंजेस चल रहे हैं, आपके मैरिड लाइफ में बहुत चैलेंजेस चल रहे हैं, मैंने इस वीक में अगर नहीं बात करी है और आपको लग रहा है कि चैलेंजेस इज ऑन कार्ड्स, आपको लग रहा है कि ट्राई मंथली में जो बोला था वो कहीं ना कहीं सिनेरियो बन रहा है, तो मैं चाहूंगा आपको हनुमान चालीसा रिसाइट करना, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करना, हर सोमवार को पंचामृत लेकर शिव जी पे अभिषेक करना आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। बाकी होली की क्या रेमेडी होगी उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो। आशा करता हूं आपका ये त्यौहार बहुत शुभ हो, बहुत आनंदमय हो, आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति आए, और आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो खत्म होती चली जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।